माता लक्ष्मी से। और छोटा सा प्रसंग है जो आपको बताती हूँ। शायद ज्ञानियों को तो पता है, पर उनको नहीं मालूम जो ज्योतिष के सब्जेक्ट से अनभिज्ञ हैं। भगवान विष्णु एक बार सोए हुए थे और भगवान विष्णु के चरण माता लक्ष्मी दबा रही थीं। भृगु देवता भगवान विष्णु से मिलने पहुँचे, तो भगवान विष्णु से मिलने के लिए वो सीधा अंदर चले गए। माता लक्ष्मी ने उन्हें रोका, इशारा किया, प्रभु सोए हुए हैं गुरुवर, आप अभी बाहर जाएं, आप प्रभु को न जगाएं। वे थोड़ा देर बाहर चले गए। बाद में उन्होंने देखा कुछ समय तक के भगवान विष्णु ने उन्हें मिलने नहीं बुलाया। वे फिर गए और फिर भगवान विष्णु से मिलने के लिए माता लक्ष्मी से कहा कि मुझे मिलना है, आवश्यक कार्य है। पर माता लक्ष्मी ने कहा प्रभु शयन कर रहे हैं, मैं उन्हें नहीं जगा सकती, इसलिए कृपया आप अभी जाएं, प्रभु के उठने पर मैं आपको ज़रूर बुलाती हूँ। तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि इतनी देर से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, प्रभु सोए नहीं है, इसका मतलब सोए होने का बहाना कर रहे हैं। ऋषि को क्रोध आ गया कि प्रभु सोए नहीं हैं, सोए रहने का बहाना कर रहे हैं और माता लक्ष्मी जान समझ के मुझे उनसे मिलने नहीं दे रही हैं। मैं ये प्रसंग बता रही हूँ ज्योतिष की रचना कैसे हुई। मैं ये प्रसंग बताती हूँ कि ज्योतिष को जानने मानने वाला व्यक्ति गरीब कैसे नहीं होता, हमेशा संपन्न कैसे रहता है। अब भृगु देवता ने कहा कि माता लक्ष्मी प्रभु सोए नहीं हैं, आप गलत बोल रही हैं, मैं देख रहा हूँ कि प्रभु बहाना कर रहे हैं सोने का। उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में अपने पैर की ठोकर लगाकर ये जानना चाहा भगवान विष्णु को, टच करके, स्पर्श करके, ठोकर लगाकर कि आप सोए हुए का बहाना क्यों कर रहे हैं, मैं आपसे मिलने आया हूँ और आप सोने का बहाना कर रहे हैं। अचानक भगवान विष्णु की निद्रा टूटी, ध्यान छूटा और उन्होंने आंखें खोली तो भृगु देवता गुस्से में थे। भृगु देवता को पता चल गया कि वाकई में प्रभु ध्यान में थे, उनको एहसास नहीं था कि मैं आया हूँ। और ठोकर मारने के बाद में, पैर से स्पर्श करके अपमान करने के बाद में उनको एहसास हुआ ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। माता लक्ष्मी तो बहुत क्रोधित हो गई। माता लक्ष्मी ने ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं पतिव्रता नारी हूँ और आपने एक पतिव्रता नारी के सामने उसके पति का अपमान किया। मैं कह रही हूँ कि प्रभु सोए हैं, प्रभु ध्यान में हैं, उसके बाद आप इसे सच नहीं मान रहे हैं। आपने मेरे सामने ही अपने पैर के स्पर्श से प्रभु को जगाया। ये एक नारी के लिए बहुत बड़ी अपमानजनक घटना है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। भगवान विष्णु ने रोका कि नहीं, समय चक्र की गणना सही है, आप परेशान ना हो लक्ष्मी, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति पर शनि का समय आता है तो ऐसी घटनाएं होना स्वाभाविक होता है। मुझ पर भी शनि का प्रभाव रहा, भृगु देवता पर भी शनि का प्रभाव रहा, इसीलिए ये घटना चक्र हुआ कि मुझे ये ऋषिवर ने, जो मेरे अनन्य भक्त हैं, उनसे मुझे अपमान सहना पड़ा। ऋषिवर ने मुझे अपमानित किया और वो भी संदेह के कारण। तो माता लक्ष्मी बोली, आप माफ़ कर सकते हैं प्रभु, मैं ये ब्राह्मण देवता को कभी माफ़ नहीं करूँगी। और उन्होंने गुस्से में ऋषि से कहा, ऋषिवर, ब्राह्मण देवता, आप अपने आप को समझते क्या है, इतना अहंकार किस चीज़ का है, मैं तुम्हें अभिशाप देती हूँ, मैं विष्णु की लक्ष्मी तुम्हें अभिशाप देती हूँ कि मैं ब्राह्मण के घर कभी नहीं जाऊँगी। अब जैसे ही भृगु देवता ने सुना कि लक्ष्मी जी ने कहा है कि मैं ब्राह्मण के घर कभी नहीं जाऊँगी, भृगु देवता को तो अपनी गलती का एहसास हो गया। वे कहने लगे, गलती मैंने की है लक्ष्मी जी, ब्राह्मण समाज ने क्या गलती की है, मेरी करनी का फल ब्राह्मण समाज क्यों भोगे, ब्राह्मण समाज को आपने ये अभिशाप क्यों दिया, इसका उत्तरदायी तो मैं हो गया। मुझसे ब्राह्मण समाज प्रश्न करेगा कि मैंने उनके ऊपर में ये अपराध बोध कैसे लाया। तो माता लक्ष्मी, आपसे निवेदन है, आप अपने अभिशाप को वापस ले लें, ब्राह्मण समाज को इस तरीके से अभिशापित ना करें, जो दंड देना है मुझे दें। भृगु देवता से लक्ष्मी ने कहा, मैं तो कह चुकी हूँ और ये मेरा श्राप वापस नहीं होने वाला। तब भृगु देवता को और क्रोध आया,
उन्होंने अपने कमंडल में से जल लिया, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के सामने खड़े होकर बोले, मैं ये संकल्प लेता हूँ, मैं प्रभु यह संकल्प लेता हूँ कि माता लक्ष्मी, मैं एक ऐसे ग्रंथ की रचना करूँगा, मैं एक ऐसा ग्रंथ लिखूँगा कि जिस ग्रंथ को जानने वाला, मानने वाला, जिस ग्रंथ को जानने और मानने वाले व्यक्ति के यहाँ पर लक्ष्मी तुम खुद चल कर जाओगी। मैं ऐसे ग्रंथ की रचना करूँगा कि उस ग्रंथ को जो व्यक्ति जानकार होकर जानने लगेगा, जो ज्ञानी होकर उस पर चलने लगेगा, लक्ष्मी तुम खुद चलकर उनके यहाँ जाओगी, तुम्हें जाने पर मैं विवश कर दूंगा। तो आप देखिए, जो भी व्यक्ति ज्योतिष के जानकार हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, उसमें डूबकर अपना जीवन बिताते हैं और दूसरों के मार्गदर्शन में सही तरीके से सच्चा योगदान देते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पैसे वाले और बड़े बड़े दौलत के चाहने वाले व्यक्ति उनके यहाँ स्वयं जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, पैर छूते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, लक्ष्मी खुद चल कर आती है। हर जाति समाज के व्यक्ति इसे सीख सकते हैं और हर जाति समाज के व्यक्ति अपने के जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, संपन्न बना सकते हैं। इसमें भृगु देवता ने बताया कि हमारा कर्म जो है वो ब्राह्मण का होना चाहिए, जन्म भले ही आपका किसी भी समाज में हो। तो स्वयं ज्योतिष के जानकार के यहाँ पर लक्ष्मी जी को आना होता है।